ज्योति एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो शहर के बड़े स्कूल में एक बहुत बड़ी टीचर बने। उसका ये सपना पूरा भी हो गया और उसे एक अच्छे बड़े स्कूल में जॉब मिल गई। माँ, आपको पता है इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है मुझे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप देखना मैं सबके सपने पूरे करूंगी। मुझे इसी दिन का इंतजार था। बस मेरी 1 महीने बाद सैलरी आने दो, मैं घर का नक्शा ही बदल दूंगी। बहुत सारे काम करने हैं माँ, घर की मरम्मत करवानी है, राहुल के लिए नया क्रिकेट किट लाना है। वो बोल रहा था कि दीदी इस बार मुझे जन्मदिन पर क्रिकेट किट ही चाहिए। और पापा का चश्मा देखो कितना खराब हो गया है, मैं पापा का नया चश्मा भी बनवा दूंगी और कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। माँ, कितनी पुरानी साड़ी हो गई है तुम्हारी, इस बार दिवाली पर भी आपने कुछ नहीं लिया था। बस मुझे तो अब मेहनत से स्कूल में जॉब करनी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। ज्योति बिटिया, सब हो जाएगा। मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, पर साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखा कर। पूरा दिन स्कूल में मेहनत से पढ़ाना, फिर घर आकर घर के काम, तू अपना भी तो ख्याल रखा कर। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी प्यारी माँ जो है। दीदी, मैं अभी सभी दोस्तों को बताकर आता हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए क्रिकेट किट लाने वाली है। अब मेरे पास भी नया बैट बॉल होगा। ज्योति बिटिया, ये देखो तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आए हैं। हमें पता था कि हमारी बिटिया खुशखबरी लेकर आने ही वाली है। जलेबी? थैंक यू पापा, हम सब मिलकर खाएंगे। आप बैठो, मैं अभी प्लेट में डालकर लाती हूँ। पर पापा, मैंने आपको मना किया था, आप अभी रेस्ट करो। डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है। आप फिर घर से बाहर चले गए। क्या करूं बेटा, घर पर लेटे लेटे थक जाता हूँ, मन नहीं लग रहा था। कितनी देर बैठकर टीवी देखूं या मोबाइल फोन चलाऊं। सोचा थोड़ा बाहर की हवा खा लूंगा, इसीलिए चला गया। अरे अब मैं ठीक हूँ, मेरी बिटिया खुश है, उसकी नौकरी लग गई है, तो मुझे अब कोई चिंता कहाँ। अब तो मैं आराम से बैठूंगा। बिल्कुल पापा, आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है। ज्योति के पिता को कुछ दिन पहले हार्ट की दिक्कत हुई थी। बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए दुकानदार ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कुछ समय से घर को परेशानियों ने घेरा हुआ था, पर ज्योति की टीचर की जॉब लगते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। ज्योति बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाती। कुछ दिनों में ज्योति स्कूल के बच्चों की फेवरेट हो गई। पर एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की ज्योति की क्लास में पढ़ती थी। ज्योति ने कई बार उसे वार्निंग दी कि वो सुधर जाए, पर सौम्या ज्योति की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसे इस बात का घमंड था कि ये स्कूल उसके पापा का है। क्या बात है सौम्या, तुम आज फिर 1 घंटा लेट आई हो। मैं तुम्हें ऐसे क्लास में नहीं आने दूंगी। ये स्कूल है, यहाँ पर टाइम पर आते हैं सब बच्चे, इसीलिए तुम भी टाइम पर आया करो। बाहर जाकर खड़ी हो जाओ, अब नेक्स्ट पीरियड में ही तुम्हें अंदर बुलाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरे पापा का स्कूल है, मैं किसी भी टाइम क्लास में आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। सौम्या, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। सौम्या ने ज्योति की बात को नहीं माना और सीट पर जाकर बैठ गई। उस समय ज्योति चुप हो गई। उसने सोचा कि छोटी बच्ची है तो ज्यादा डांटना ठीक बात नहीं है। पर ज्योति की ढील से सौम्या और ज्यादा बिगड़ी हरकत करने लगी। ऐसे ही एक दिन, सौम्या ये क्या बात है, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम अपना लंच खोलकर बैठी हुई हो। अभी के अभी क्लास से निकल जाओ। इस टीचर ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है, मैं अभी पापा के पास जाती हूँ। सौम्या के पापा उसी समय स्कूल में आए हुए थे। प्रिंसिपल भी वहीं खड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पापा, इस टीचर को अभी के अभी स्कूल से निकाल दो, ये मुझे बहुत परेशान करती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं स्कूल और घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं सौम्या, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए इस स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। ज्योति, अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल मैडम, इसका हिसाब कर दीजिए। पर सर, इसमें मेरी क्या गलती है? सौम्या की गलती आप नहीं देख रहे, आप मुझे ही नौकरी से निकाल रहे हैं। आप सौम्या के भविष्य के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। ज्योति, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कारण हमारी भी नौकरी पर बात आ जाए। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा जो भी इस महीने का हिसाब बनता है हम तुम्हें दे देंगे, कल से आने की जरूरत नहीं है। ज्योति के सपनों पर पानी फिर गया। ज्योति स्कूल से बाहर आकर बहुत रोई। उसे बिना गलती की सजा मिली, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से घर जाए। अगर वो अपने पापा को ये बात बताती कि उसकी नौकरी चली गई है तो उसके पापा को एक बार फिर से सदमा लग जाता। ज्योति इसी सोच में घर की तरफ पैदल ही बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक सुनसान सड़क पर आ गई। ज्योति को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो बादलों में बने परीलोक में थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बादलों में हो, ये परीलोक है।
तुम धरती लोक पर बेहोश हो गई थी। हम धरती लोक पर भ्रमण के लिए गए थे, तभी हमने तुम्हें बेहोश देखा और तुम्हें उठाकर परीलोक ले आए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो, क्या हुआ हमें बताओ। ज्योति परियों को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परियां भी दुखी हो जाती हैं। तभी उनमें से एक परी बोली, नीली परी, क्यों ना हम अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्योति को ही टीचर रख लें। हमें भी तो परीलोक में एक ऐसी टीचर की तलाश थी जो धरती लोक के बारे में बच्चों को ज्ञान दे सके, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर जब धरती लोक पर जाएं तो धरती लोक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो। हाँ सुनहरी परी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। ज्योति, क्या तुम हमारे परीलोक के बच्चों को पढ़ाना चाहोगी? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब एक धरती लोक की टीचर हम परियों के बच्चों को पढ़ाएगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर पढ़ाना चाहूंगी, पर रोजाना मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? ये तो बादल है ना। उसकी तुम चिंता मत करो, हम बादलों में एक ऐसी जादुई सीढ़ी बनाएंगे जिससे तुम बादलों में आ जा सकती हो। और एक बात, तुम्हें हर महीने परीलोक के अनुसार तनख्वाह भी मिलेगी, इसलिए अब तुम्हें पैसों की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से स्कूल आ जाऊंगी। ये परीलोक का जादुई मोबाइल फोन है, इसे तुम अपने पास रखो। अब हम तुमसे इसी फोन पर बात किया करेंगे। ज्योति खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन से ज्योति बादलों में बने परीलोक के स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। परीलोक की परियां बहुत अच्छी थी। वो हर महीने ज्योति को सैलरी के रूप में सोने के सिक्के दिया करती थी। ज्योति की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे जुड़ गए। अब उसने खुद का एक स्कूल बनाया जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। गरीब बच्चों के माता पिता ज्योति को बहुत दुआएं देते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्योति ने बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए। ज्योति का स्कूल शहर के टॉप स्कूलों में गिना जाने लगा। ज्योति की अच्छाई का फल उसे मिल गया। ज्योति ने अपने परिवार को वो सारी खुशियां दी जिसका वो सपना देखा करती थी।